हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। और आज मैं बहुत ही हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ आवर सीएस कम्युनिटी का लूँगा, दैट इज़ हाउ मच सीएस अर्न। एग्जैक्ट सैलरी सीएस की क्या होती है एज अ फ्रेशर व्हेन यू कम आउट फ्रॉम योर स्टूडेंट लाइफ। आर्टिकलशिप ख़त्म हो गई, अब तुमको सैलरी कितनी मिलती है भैया, मतलब ये बता दो। हमें समझ में नहीं आता है कि, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी है एक, क्योंकि उनको लगता है कि सैलरी सीएस की कम होती है। यहाँ पे मैं अपनी सैलरी भी और टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ की भी सैलरी बताऊंगा ऑन एन एवरेज हाउ मच सीएस अर्न। सो वॉच टिल द एंड। सबसे पहले मैं बात करूंगा हर सिटी वाइज एक सीएस ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, उसको कितनी सैलरी और वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो टीयर 1 सिटीज़ जो कि दिल्ली, कोलकाता, गुड़गांव, नोएडा, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दीज आर ऑल टीयर 1 सिटीज़। ठीक है, हैदराबाद भी उसमें से एक है। अब ऑन एन एवरेज हर सिटी में कितना एक सीएस जो कि फ्रेशर है, क्वालिफाइड है, वो कितना मिलता है उसको। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद बेंगलोर जहाँ पे मैंने हमेशा से काम किया और मैं भी चेन्नई में काम भी कर रहा हूँ। तो मेरी सैलरी तो नहीं बताऊंगा, वो मैं एंड में बताऊंगा, बट आप ऑन एन एवरेज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बेंगलोर में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 7.8 टू 8.5, ये एक एवरेज सैलरी बेंगलोर की है। सेम गोज विद चेन्नई, पर चेन्नई में थोड़ा कम हो जाता है, 7.5 टू 8 ले लेना। ठीक है, मुंबई की भी 7.8 टू 8.5 के बीच में एक ऑन एन एवरेज सैलरी होती है। सी दीज आर ऑल बजटेड फिगर, इससे कम और ऊपर नीचे भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद का अप्रॉक्सीमेटली 7.58 इतना ही है। ठीक है, अहमदाबाद चले जाओगे तो 7 टू 7.5 हो जाता है, 6.5 के बीच में रहता है। सेम गोज विद दिल्ली एंड कोलकाता, 6.5 टू 7.5। ये ऑन एन एवरेज सैलरी वहाँ की है। इतनी में कम इसलिए बोल रहा हूँ, बेसिकली डिमोटिवेटिंग नहीं है ये, बट कम हमारी सीएस कम्युनिटी ने ही बनाई है सैलरी। ठीक है, आई एम सीइंग पीपल गेटिंग 10 lakhs इन अ फ्रेश विद फ्रेशर डिग्री। ठीक है, सो प्रॉब्लम इज विद सीएस। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, 7.5 तो हर जगह मिल ही जानी है, 8 तो हर जगह मिल ही जानी है, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। थोड़ा पेशेंस के साथ, कहीं भी जल्दी से कोई से भी ऑफर एक्सेप्ट मत करो। अगर इतना कोई कम दे रहा है, डोंट एक्सपेक्ट दीज ऑफर्स। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात करता हूँ टीयर 2 सिटीज़ की। नागपुर, इंदौर, लखनऊ, ये सारी टीयर 2 सिटीज़ हैं। टीयर 2 सिटीज़ में तुम अच्छी सैलरीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ऑन एन एवरेज टीयर 2 सिटीज़ की तो बहुत ही हालत ख़राब है। 6.5 टू 7, मैक्स 7 तक चीज़ें जाती हैं, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं बताऊं कि बेस्ट सिटीज़ कौन सी होंगी जहां सैलरी ज़्यादा है, दैट इज़ योर गुड़गांव अच्छी जगह, वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है। मुंबई, बेंगलोर एंड चेन्नई फॉर सम स्टेंसेस, ये एक ऐसी सिटीज़ है, मेजर सिटीज़, जहाँ पे सैलरी ऑन एन एवरेज हर जगह से हाई है। ठीक है, ऑल्सो आई ऑलवेज सजेस्ट डोंट एक्सेप्ट ऑफर जो बहुत कम ऑफर कर रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, ऑलवेज गो फॉर योर लिमिट, बिकॉज एट द एंड हमारी एक लिमिट होती है कि हम इतना कमा सकते हैं, और सबकी लाइफ में ये होता है। ठीक है, अपना एक एम बनाओ कि मुझे 8 लाख से नीचे जाना ही नहीं है। ये मैंने भी बनाया था, मेरे सारे फ्रेंड्स ने बनाया था, एंड दे आर अर्निंग वेल। आई एम टेलिंग यू, ऑन एन एवरेज जो मेरा फ्रेंड सर्कल है ना, वो 8.5 के ऊपर है, सब 60 8.5 के ऊपर है। वाई? बिकॉज दे हैव गेन दैट एक्सपीरियंस इन दर आर्टिकलशिप। ठीक है, वो लड़े और उन्हें पेशेंस के साथ जॉब ढूंढी तो उनको मिल रहा है। बट कुछ लोग हरी में वो नॉर्मल से जो भी ऑफर मिलते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट डोंट एक्सेप्ट दोज ऑफर, बिकॉज यू आर ओनली डिस्ट्रॉइंग योर सीएस कम्युनिटी। ठीक है, एंड फिर देन यू ब्लेम दैट सैलरी नहीं मिलती है। सी इट्स यू आर गेटिंग योर सैलरी, और आपकी स्किल्स और कैलिबर पे ही सैलरी मिलती है। अब आपने काम ही नहीं किया है तो आप 6.5 में लेके रो रहे हो, सो इट्स योर थिंग। ठीक है, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि लोगों को बहुत सारी कंप्लेन होती है, बट आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, हमारी सीएस की कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है। मैं अपनी सैलरी बताता हूँ। मेरी सैलरी अब मैं फाइनली रिवील कर देता हूँ। बहुत लोगों को इशू थे कि मैं अपनी सैलरी नहीं बताता हूँ। सो मेरी सैलरी, यू कैन थिंक, एक iPhone 16 ले सकते हो, इवन 16 Pro भी ले सकते हो। विथ 16 ले लो, 256 GB के आसपास वाला जो होता है ना, तो उतनी रेंज में मेरी सैलरी है। ठीक है, एंड आई एम अ फ्रेशर।
सो अब फ्रेशर इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता है. एंड देन ओनली आई ऑलवेज से डोंट think too much what is your salary because it's all you who is going to earn. तो जितना हो सके फाइट करो और अपने लिए लड़ना सीखो, ठीक है. अपनी सैलरी के लिए लड़ना सीखो. कहीं भी कुछ भी मिल रहा है चढ़े मत जाओ. और ऑल्सो तुमको वर्क प्रोफाइल भी देखनी है कि कहाँ जा रहे हो. ऐसा नहीं कि ज़्यादा सैलरी हो रही है तो वर्क ही नहीं है वहाँ पे, अच्छा वर्क ही नहीं मिल रहा है. थिंक ऑल दोज थिंग्स एंड देन डिसाइड. ओके, आई होप मैंने कुछ तो बताया होगा जो आपको समझ में आया कि कैसी एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है सीएस का. बट दीज आर जस्ट बजटेड फिगर. बहुत जगह बहुत ज़्यादा भी है, बहुत जगह बहुत कम भी है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री. हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है. सो इट्स ओके. बट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड जस्ट कमेंट इट डाउन अगर आपको कुछ भी इशू. ओके, थैंक्स, बाय बाय.